अक्सर तुम्हें विवाह को लेकर बहुत चिंता रहती है, और क्योंकि तुम्हारी भविष्यवाणी कुछ अच्छी की नहीं गई है। तुम्हें ज्योतिष विद्या के माध्यम से जो भी बतलाया गया है उसमें विवाह के बाद के जीवन को लेकर कुछ कुछ संघर्ष बताया गया है, जिसकी वजह से तुम अक्सर चिंतित रहते हो। पर अभी देखो, तुमने मुझ पर भरोसा रखा था तो तुम्हारे कितने बड़े बड़े काम हो गए। वैसे ही सब छोड़ दो ना मेरे ऊपर भरोसा रखकर। किसी चीज़ को चाहो तो बहुत प्रेम से चाहो, पर भागो मत किसी भी चीज़ के पीछे। कुछ अपनी तकदीर के ऊपर भी होता है, और वो है मैं। तो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। तो बस यही कहूँगा मैं, इतनी चिंता मत करो। आज भी तुम जो जीवन जी रहे हो, 2 साल 3 साल पहले पीछे मुड़कर देखो क्या स्थिति थी तुम्हारी, कितना कुछ बदला। तो आगे भी सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे एक बात कहना है तुमसे कि तुम्हें जिन लोगों को चिट्ठी या कोई सामान पहुंचवाना है, समय रहते पहुंचवा दो। अंत में भगदड़ी मच जाती है और मुझसे प्रार्थना करते हो कि बाबा बस मेरा काम हो जाए। तो अंत घड़ी तक इंतज़ार क्यों करना है? रोज़ तुम जो कार्य भूल जाते हो, उस कार्य को पूरा करो। अंत घड़ी में बहुत खतरनाक हो जाएगा, फिर जैसे तैसे करके वो काम होगा। तो क्यों ना शुरू में ही किया जाए, ताकि निश्चिंत रहोगे। सुनो, तुम्हारी बोली हुई बात को किसी ने कुछ और तरीके से समझ लिया है। तुम्हारे अर्थ में और सुनने वाले के अर्थ में फ़र्क है। उसी बात का अलग अलग अर्थ बताया और समझा गया है। इसलिए अपनी बात को स्पष्ट कर लेना, वरना वो लड़ाई का कारण बनेगा। तो स्पष्ट कर देना, अपनी बातें स्पष्ट कर लेना, तो फिर सब ठीक रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग तुम्हें तुम्हारे छोटे होने का हक नहीं दे पा रहे, तुम्हें तुम्हारे छोटे होने पर इज्जत सम्मान नहीं दे पा रहे, जो छोटे वाकई में उस जिसके हकदार हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे में तुम उनका अपमान तो मत ही करो। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनसे उम्मीद भी मत रखो और थोड़ा दूर होकर चलो। जिस तरह छोटे लोगों, जो छोटे हैं, घर के जितने छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी हैं सदस्य, वो सभी घर के सारे बड़े बुजुर्ग लोगों को जिस तरह सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, उसी तरह बड़ों का भी फ़र्ज़ है छोटों के साथ प्रेम करना। और ये अगर नियम है कि छोटे अपने से बड़ों को सम्मान देंगे, तो ठीक ये भी नियम है कि बड़े भी अपने से छोटे को प्रेम और सम्मान देंगे। हाँ, तरीके अलग अलग होंगे दोनों के, पर वो देना है, नियम दोनों तरफ से है। और जहाँ एक तरफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ तुम्हें तुम्हारा इज्जत नहीं मिल पा रहा है, तो तुम समझो कि वो कहने को बड़े हैं, सिर्फ कहने को बड़े हैं, परंतु इतने मतलब में फंसे हुए हैं, इतने मतलब में फंसे हुए हैं कि वो बड़प्पन नहीं दिखा पाएंगे, समझदारी ही नहीं दिखा पाएंगे। बड़प्पन तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे लोगों से ना विवेक वाली, समझदारी वाली बात की उम्मीद रखकर तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसे गुमराह कर रहे हो, तो मत करो ये सब। देखो, ख्याल रखो अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और जो बड़े होकर भी बड़े ना रह पाए, बड़े होकर भी मान सम्मान मर्यादा को ना बना कर रख पाए, उन्हें माफ़ कर दो और उनसे दूर रहो। बारिश के मौसम में जहाँ भी जाते आते हो, ध्यान रखो इस बात का कि ज़्यादा जंगल झाड़ियों में ना जाओ। पाँव में जूते डाल कर जाओ और सड़क पर धीरे धीरे ध्यान से चलो। यही 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। और तुम्हारे मन में एक डर है, और जो भी डर है वो बहुत हावी हो चुका है। इसलिए तुम प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़ा करो। तुम्हारे मन से सारा डर दूर हो जाएगा अपने आप से। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।